आपके साथ में मनदीप। लाख टकी की बात में सबसे पहले बात होगी गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो और रैली की, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी है, जो सिंदूर मिटाएगा खुद मिट जाएगा। इसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान की झूठ और आतंकवाद के चेहरे को बेनकाब करने के लिए विदेशों में गए भारतीय डेलीगेशन की, जिन्हें विदेशी राजनेताओं का समर्थन मिल रहा है। साथ ही बात होगी पंचायत चुनाव को लेकर संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल ने अलग से चुनाव लड़ने की बात कही है। वहीं बीजेपी का कहना है पार्टी स्तर पर अभी फैसला नहीं हुआ। फिर बात करेंगे बीएसपी की। 2027 की तैयारी, आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी मिली। वहीं लखनऊ में बोले सीएम योगी, यूपी में प्रोजेक्ट का कायाकल्प से स्कूलों में आधुनिक बदलाव आएगा। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। गुजरात के दाहोद में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर पाकिस्तान पर तीखा हमला किया। पीएम ने कहा कि भारत पर हमला होगा तो मोदी चुप नहीं बैठेगा। वडोदरा में कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार के सदस्यों ने पीएम मोदी के रोड शो में शिरकत की है और वहां पर पुष्प वर्षा भी करते नजर आए। हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। उन्होंने वडोदरा में रोड शो किया। इस दौरान भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार के सदस्यों ने पीएम मोदी के रोड शो पर पुष्प वर्षा की। क्राउड में देखा फैबुलस, मतलब भीड़ यानी बहुत ज्यादा भीड़ है और बहुत खुशी है कि ऑपरेशन सिंदूर के जश्न में शामिल होने के लिए रोड शो में हजारों लोग आए हैं और हम भी आए हैं। और मोदी जी यहाँ आए, वो हमारे सामने से निकले, उन्होंने अभिनंदन किया, हमने किया, फूल डाले, फैंटास्टिक, बहुत मजा आया। इट वॉज एन एक्साइटेड मोमेंट एंड वी लव्ड इट। ऑपरेशन हुआ था टेररिज्म के, वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा और मोदी जी ने बहुत ही शानदार जो है वो नेतृत्व किया है पूरी फौज का। और उनके नेतृत्व में 2 फीमेल ने भी जो ब्रीफिंग की थी, उसमें मेरी सिस्टर भी एक है। और रियली जो मतलब एक भी कैजुअलिटी हुए बिना और विदाउट, और हमारे जो हम लोग को तो पता ही नहीं था ऐसा कुछ हो रहा है, और पूरे कंट्री में भी कोई डर का माहौल नहीं था, कोई डरा हुआ नहीं था, वरना ऐसी सिचुएशन में लोग डर जाते हैं। आज पीएम मोदी के रोड शो में ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखी। रोड शो में पीएम मोदी का अभिनंदन करने पहुंची महिलाओं ने सिंदूर से अपनी मांग भरी। लोग तिरंगा लेकर पीएम के रोड शो में पहुंचे। गुजरात के दाहोद में एक बार फिर पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर पाकिस्तान पर तीखा हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत पर हमला होगा तो मोदी चुप नहीं बैठेगा। बहनों का सिंदूर मिटाने वालों का मिटना तय है। पाकिस्तान के दुस्साहस का करारा जवाब दिया गया। जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। पीएम मोदी ने गुजरात के दाहोद में रेलवे के लोकोमोटिव प्लांट का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने इस प्लांट में बने पहले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को हरी झंडी भी दिखाई। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को सीधा संदेश देते हुए कहा कि सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि भारत की दिशा एकदम साफ है। भारत ने विकास का पथ चुना है, शांति और समृद्धि का रास्ता चुना है, लेकिन पाकिस्तान जैसा देश भी है जो टेररिज्म को टूरिज्म मानता है और साथ ही ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा भी है। आंख उठाने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर मानवता की रक्षा और आतंकवाद के अंत का मिशन है।
22 मई के बाद मैंने कभी छुपाया नहीं, सीना तानकर बिहार की जनसभा में मैंने घोषणा की थी, मैं आतंकवाद के ठिकानों को मिट्टी में मिला दूंगा। विदेशों में भारतीय डेलीगेशन लगातार पाकिस्तान के पोल खोलने में जुटे हैं। वो पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को सबको दिखा रहे हैं। दक्षिण कोरिया में सलमान खुर्शीद ने कहा कि दुनिया भारत को एक नई लीग में देख रही है और भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बना है, लेकिन पाकिस्तान विनाश के रास्ते पर है। दक्षिण कोरिया में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भारत की वैश्विक पहचान को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब दुनिया भारत को एक नई लीग में देख रही है। भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। The message to the world is that India is in a different league. Today they see us as a country that's emerging as a top country in the world. That we have emerged beyond Japan as the fourth largest economy, and we are going by leaps and bounds. This is something we need to protect, and we will protect it. We will not allow anybody to get to distract us from this purpose, etc. कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने गुयाना के उपराष्ट्रपति भरत जगदेव से मुलाकात की। डेलीगेशन का भारतीय प्रवासियों ने उत्साह के साथ स्वागत किया। साथ ही गुयाना के उपराष्ट्रपति ने आतंक के खिलाफ भारत के एक्शन का समर्थन किया। I assure the delegation that Guyana stands unequivocally with India. We are against terrorism, and we believe that all those who perpetrate terroristic acts must be brought to justice. गुयाना का मानना है कि आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाले सभी लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। संभल में जमाल सिद्दीकी ने जामा मस्जिद विवाद पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में हर मस्जिद के नीचे मंदिर मिलेगा, क्योंकि ये सनातन की भूमि है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने संभल में हुए दंगे के लिए एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क को जिम्मेदार ठहराया है। संभल में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का जामा मस्जिद विवाद के मुद्दे पर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान में हर मस्जिद के नीचे मंदिर मिलेगा, क्योंकि ये सनातन की भूमि है। कोई भी मस्जिद अगर आप खोदेंगे तो नीचे मंदिर ही नहीं मिलने वाली है, मंदिर ही मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि ये जो भारतवर्ष है ये तो मंदिरों का देश था, सनातन की भूमि है। तो यहाँ तो पहले मंदिर ही थे, बाद में इस्लाम आया, यहाँ के लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। वहीं पिछले साल संभल में हुए दंगे को लेकर उन्होंने समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क पर कड़ा निशाना साधा। उन्होंने दंगे के लिए सीधे तौर पर एसपी सांसद को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने जिस प्रकार से युवाओं को भड़काने का काम किया, उन्होंने जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम में दंगे लगाने का काम किए, जो संभल में दंगा हुआ वो सिर्फ और सिर्फ सांसद वर्ग की जिम्मेदारी है। उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। संभल के हरिहर मंदिर और मस्जिद विवाद पर बीजेपी ने कहा कि मामला कोर्ट में लंबित है। पार्टी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि सभी पक्षों को कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए। संभल में श्री हरिहर मंदिर वर्सेस जामा मस्जिद का विवाद माननीय न्यायालय के समक्ष है। देश कानून और संविधान से चलता है और सभी पक्षों को न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए। संभल में शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद में लगातार बयानबाजी जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और संत कबीरनगर पहुंचे सीएम योगी ने तामेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन पूजन किया, फिर पर्यटन विभाग के विकास कार्यों का जायजा भी लिया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि नया यूपी अपने युवाओं को पहचान और सुरक्षा के साथ साथ रोजगार भी दिला रहा है। हर जिले में रोजगार के अवसर तैयार हैं।
सीएम योगी संत कबीर नगर के दौरे पर रहे। सीएम योगी ने पहले तामेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन पूजन किया, फिर पर्यटन विभाग के विकास कामों का जायजा लिया। इसके बाद सीएम योगी ने 1515 करोड़ लागत की 528 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि नया यूपी अपने युवाओं को पहचान और सुरक्षा के साथ साथ रोजगार भी दिला रहा है। हर जिले में रोजगार के अवसर तैयार किए जा रहे हैं। हर एक क्षेत्र में जब विकास होगा, ये हमारी ताकत बनेगी, रोजगार का सृजन करेगा। अकेले वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से 1,65,00,000 नौजवानों के लिए रोजगार की और नौकरी की व्यवस्था हुई। 8 लाख नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाई बिना भेदभाव के। सीएम योगी ने कहा कि 10 साल पहले जो सपना था, आज वो हकीकत है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट से इलाके को नई गति मिली है। कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। विकास ही बीजेपी की प्राथमिकता है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, और नया उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश बिना किसी बाधा के अपने नागरिकों को सुरक्षा भी दे रहा है, अपने नागरिकों को समृद्धि का द्वार भी खोल रहा है, बिना भेदभाव के विकास के कार्यों को हर एक जनपद में, सभी 75 जनपदों में पहुंचाने का काम कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों के चलते आज भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और दुनिया में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।